हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो हम बात करेंगे आज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि जो सीखने वाला है उसको किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है जिसका मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जाता है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा भारी भरकम लगता है कि इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनको कई बार तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसने कौन कौन सी चीज़ें दी थी। तो थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है और बहुत सारा आपको याद ही करना पड़ता है, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट थ्योरी आपको मिलेंगी। ये नहीं अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और यहाँ पे चार यूनिट ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे ये यूनिट 1 को देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप कोई भी जो आपको ठीक से आता हो वो अटैम्प्ट कर लेना। लेकिन जो यूनिट 5 आएगा ना अपना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना यूनिट 5 इज़ कंपलसरी, थर्ड पॉइंट में। तो यूनिट 5 में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। वो आपको टोटल सारे के सारे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 1 में लिखा है डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो लर्निंग है उसके जो उसको आपने डिफाइन करना है, प्लस आपने उसके जो विशेषता हैं वो भी आपने बतानी है। तीनों लैंग्वेज में मैंने लिया हुआ है, चिंता ना करें। मैं इंग्लिश में समझा दे रही हूँ, फिर हिंदी में दिखा दूँगी और पंजाबी में लिखा हुआ भी दिखा दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 2, एक्सप्लेन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन डिटेल। तो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है आपने यहाँ पे अटैम्प्ट करनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही अटैम्प्ट किया था, क्योंकि मैं पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को अटैम्प्ट कर लेती तो ये इतनी ज़्यादा भी बड़ी थ्योरी नहीं है कि आपका 8 नंबर में आप घसीट के भी इसको किसी भी तरह से 6 पेज में आप इसको ले जाए, इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो कम से कम 5 से 6 पेज तो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप इस थ्योरी को, अकेली थ्योरी को आप अटैम्प्ट करते हैं तो मुश्किल से आप जितना भी खींच के लिखेंगे 4 पेज में अंत हो जाएगा इसका, और फिर एग्जामिनर तो ये देखेगा कि आपने सिर्फ 4 ही पेज लिखे हैं, तो वो आपको पूरे 8 नंबर नहीं देगा। तो मैंने इसीलिए ऊपर वाला किया था कि डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें मैंने पूरे 6 पेज का ही अटैम्प्ट किया था। तो क्वेश्चन को चूज़ करने से पहले ध्यान में रखिएगा कि इसमें कितना सारा कंटेंट आपके पास है जो 6 पेज आप भर सकते हैं। ये ना देखें कि हाँ पेवलोव का छोटी सी थ्योरी है, मैं तो इसी को खत्म कर दूँ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। यूनिट हमारा 2 आता है, डिस्कस स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, बीइंग अ टीचर हाउ कैन यू हेल्प द स्टूडेंट इन फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो इसमें भी मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 4 ही अटैम्प्ट किया था, क्योंकि इसमें भी काफ़ी आप अपनी मर्जी से भी कुछ पॉइंट सोच समझ के एज अ टीचर आप लिख सकते हैं। लेकिन स्पीयरमैन की थ्योरी आप करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटी है और इसमें अपनी मर्जी का आप कुछ नहीं लिख सकते। तो आप अपना मर्जी से कितने पॉइंट डाल सकते हैं और कितना लंबा आप खींच सकते हैं, उसी सोच को लेकर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। वरना तो ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं मुझे, मैं कोई भी अटैम्प्ट कर सकती थी, लेकिन 8 मार्क्स का भी आपने ध्यान रखना है कि 8 मार्क्स के लिए मुझे 6 पेज भरने के लिए कितना कंटेंट मेरे पास है, ठीक है। उसी सोच को लेकर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वेरियस मेथड थ्रू विच यू कैन असेस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को आप कौन कौन से तरीक़ों से असेस कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, विच मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें भी आप देख लेना कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे कि मेंटल हेल्थ बच्चों की ठीक हो सके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस पर वीडियो बना के डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट करेंगे तो क्योंकि मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट टाइम निकाल के मैं जो भी पॉसिबल होता है मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। फिर है यूनिट 4, what are the ways to identify educationally backward children, explain the intervention strategies which can be used for them। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मैंने तो ये 8वां क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और ये क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे सिर्फ 3 पेज ही भरे गए थे, इसमें 6 पेज नहीं भरे गए थे, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि इन्होंने जो पूछा है हम उसको टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं और इसमें आप कोई भी आपको खींच के आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 पेज भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपल मीन, मीडियन और मोड निकाल देंगे, आपको पूरे 8 नंबर आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मैथ में होता है ना कि मैथ में आपसे जो पूछा है बस आप चाहे एक लाइन में क्यों ना ख़त्म हो जाए, आपको टीचर नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। इसमें मेरे 3 ही पेज भरे गए थे, क्योंकि एक पेज में मैंने मीन बता दिया था निकाल के, फिर मीडियन बता दिया था, उसके बाद मैंने मोड बता दिया था।
मेरा टाइम भी बहुत बच गया और इसमें टीचर नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि जो पूछा है मैं टू द पॉइंट वहाँ पे लिख के आ गई थी। ठीक है, यूनिट 5 हमारा आता है, इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल इंटेलिजेंस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से देख लेना, ये वाले यूनिट 5 के तो सारे अटैम्प्ट करने हैं। फिर हिंदी के आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी रीड नहीं करेंगे, रीड तो मैं इंग्लिश में कर ही चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गया। और मैंने, आप देख सकते हैं थोड़ा पेंसिल से आसपास भी लिखा हुआ है। टीचर ने बड़े डांटा था मुझे आके, आपने क्वेश्चन पेपर पे क्यों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत डांट पड़ी थी मुझे। एक तो ये लोग जब क्वेश्चन ऐसा देते हैं तो एक्स्ट्रा पेज भी तो देना चाहिए। आप आंसर शीट में आप इस तरह से घचड़ मचड़ करके लिखोगे तो वो कितना गंदा लगेगा ना। एग्जामिनर ही आपका बोलेगा कितना अजीब तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मैंने इसलिए क्वेश्चन पेपर पे कर दिया और मैडम ने आके मेरे को पकड़ लिया, बहुत डांटा मुझे। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि चलो मैंने किसी से चीटिंग करके नहीं लिखा, चलो ठीक है। तो ये आप भी इसलिए बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपनी आंसर शीट पे एक लाइन मार के वहाँ साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्वेश्चन पेपर पे कुछ ना लिखें। जो मैंने कर दिया वो तुम लोग ना करो, चलो ठीक है। तो ये देखिए पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, सब में मैंने आपको दिखा दिया है। और बाकी कोई इसमें से टॉपिक ऐसा लगे जो मैं आपको पढ़ा दूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सीधा वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है, तो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।